नमस्कार, मैं आजम खान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। परीक्षा शुरू होने से 1 घंटे पहले मिला केंद्र में प्रवेश। पहले दिन जिले भर में 36 केंद्रों पर हुई समान पात्रता परीक्षा। विशेष निरोधात्मक अभियान में 7,000 लीटर लाहन नष्ट। 20 नवंबर तक चलेगा विशेष अभियान। आरएमजीबी ने स्वच्छता सैनिकों को किया सम्मानित। 82.44 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत करने की अनुशंसा। सेम के पानी की निकासी के लिए विधायक कोष से जारी की राशि। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर शुक्रवार को जिले भर में बनाए गए 36 केंद्रों पर हुई। ये परीक्षा 2 पारियों में हुई। पहली पारी में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दूसरी पारी में 3 बजे से शाम 6 बजे तक परीक्षा हुई। रविवार को भी 2 पारियों में सीईटी परीक्षा होगी। परीक्षा सेंटर पर परीक्षार्थी को 1 घंटे पहले प्रवेश दिया गया। सुबह की पारी वाले अभ्यर्थियों को सुबह 8 बजे व दूसरी पारी वाले अभ्यर्थियों को दोपहर 2 बजे तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। इसके बाद आने वाले अभ्यर्थी प्रवेश न मिलने के कारण परीक्षा से वंचित रहे। जांच के बाद ही अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश मिला। एडमिट कार्ड एवं पहचान पत्र दिखाने पर ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया गया। जिले में बनाए गए सबसे बड़े केंद्र जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज सहित अन्य केंद्रों पर पहले दिन सीईटी परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। हालांकि अधिकतर अभ्यर्थी निर्धारित समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों के बाहर पहुंच गए। 2 दिन तक चलने वाली परीक्षा के लिए कुल 46,436 अभ्यर्थी नामांकित हैं। उधर हनुमानगढ़ टाउन में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फोर्ट में बनाए गए परीक्षा केंद्र में विद्यालय के अस्थायी कर्मचारी की ओर से परीक्षार्थियों से बैग व अन्य सामान रखने के एवज में 20-20 रुपए लेने का मामला भी सामने आया। स्कूल परिसर में कर्मचारी द्वारा परीक्षार्थियों से खुलेआम 20-20 रुपए वसूल किए जा रहे थे। बैग व अन्य सामान के 20 रुपए जबकि हेलमेट जमा करवाने के लिए 10 रुपए कर्मचारी की ओर से वसूले जा रहे थे। मामला बढ़ा तो विद्यालय प्राचार्य ने सामान न रखने के लिए पाबंद कर्मचारी को किया। वहीं शिकायत मिलने पर केंद्राधीक्षक ने कर्मचारी को मौके से हटा दिया। चूरू जिले के गांव गोगासर निवासी ने बताया कि जब वे विद्यालय में पहुंचे तो अस्थायी कर्मचारी बैग जमा करने की एवज में सभी अभ्यर्थियों से 20-20 रुपए वसूल रहा था। उन्होंने इसका विरोध किया और पुलिस कर्मियों को सूचना दी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने विद्यालय स्टाफ से बात की तो वह कर्मचारी को वहां से ले गए। और मैं यहाँ जब आया तो एक इन्हीं का स्टाफ था या पता नहीं कौन था, वो अंदर बैठा था, अंदर खड़ा था गेट पे, अंदर के वाले गेट पे, और वहाँ पे सभी के बैग रख रहा था और सभी बैग के रखने के एवज में 20-20 रुपए ले रहा था। मैंने उसे पूछा कि आपको किसने बैठाया, तो उस बंदे ने कहा कि मुझे किसने बैठाया, मैं अपने आप बैठा। मैंने कहा स्कूल परिसर में क्या कर रहे हो आप, ये व्यापार क्यों कर रहे हो आप, किसने कहा आपसे? तो उसने कहा मुझे किसी ने बैठाया, मैं तो ऐसे लूंगा। जिला कलेक्टर कानाराम ने कहा कि सड़क सुरक्षा के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नॉन वेटिंग जोन, बाल वाहिनियों और चालकों के स्वास्थ्य की जांच सहित यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित कराएं। इन कार्यों में लापरवाही पाए जाने और उनसे दुर्घटना होने पर जिम्मेदारी तय कर संबंधित के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कलेक्टर कानूराम ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि एक दुर्घटना में एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को नुकसान होता है, इसलिए नियमों की अवहेलना करने वालों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। सड़कों पर अभी भी आवारा पशु नजर आ रहे हैं, उन्हें गौशालाओं में भिजवाएं। कलेक्टर ने कहा कि राजकीय कार्यालयों में वाहन चालक बिना हेलमेट नहीं आए, कार चालक सीट बेल्ट अवश्य लगाएं, सड़क एजेंसियां सड़क किनारे फैली झाड़ियों को तुरंत हटवाएं, यातायात पुलिस नियमों का उल्लंघन करने वालों के चालान बनाए। इस अवसर पर जिला सड़क सुरक्षा समिति सदस्य सचिव ने गत बैठक के निर्देशों पर हुई प्रगति की जानकारी ली। नगर परिषद आयुक्त, जिला परिवहन अधिकारी, रिडकोर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, आरएसआरडीसी अधिकारियों ने अपने कार्यों के बारे में बताया। जिले में भवन सहित अन्य निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए भी कलेक्टर ने अहम निर्णय लिया। उन्होंने निर्माण कार्यों की जांच के लिए संयुक्त दल गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि दल की रिपोर्ट के बाद ही भवन संबंधित विभाग को सौंपा जाए। भवन, सड़क या अन्य निर्माण कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं करें। जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक निर्माण विभाग, एनएचएआई, रिडकोर और आरएसआरडीसी के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दीपावली के 1 सप्ताह पूर्व में सड़कों के मरम्मत कार्य पूर्ण कराने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश हैं, इसलिए कोताही नहीं बरती जाए। आबकारी विभाग की ओर से विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जिले में कार्रवाई कर करीब 7,000 लीटर लाहन नष्ट करवाया गया। आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर के उपायुक्त पोमाराम ने बताया कि आबकारी आयुक्त राजस्थान उदयपुर के आदेशानुसार
अनाधिकृत रूप से अन्य राज्य से आने वाली मदिरा एवं अवैध मदिरा की काशीदगी, भंडारण, परिवहन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्रवाई करने के उद्देश्य से एवं अवैध मदिरा की शून्य उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 21 सितंबर से 20 नवंबर तक 2 माह की अवधि के लिए विशेष निरोधात्मक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत आबकारी थाना हनुमानगढ़ में 11 अभियोग पंजीकृत कर 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 51 बोतल देसी शराब, 13 बोतल बियर, 15 बोतल हथकढ़ शराब बरामद कर एक मोटरसाइकिल जब्त की गई है, जबकि 7000 लीटर लाहन नष्ट किया गया है। बताया गया कि अवैध शराब कारोबार के खिलाफ विभाग की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। श्रीमान आबकारी आयुक्त महोदय राजस्थान उदयपुर के आदेशानुसार दिनांक 21/9/2024 से विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें संभाग बीकानेर के आबकारी थानों में 21 से 26 तक 35 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें 18 मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं और अवैध शराब बरामदगी हुई है। और अलग अलग थाना क्षेत्रों में, जैसे गंगानगर में भारी मात्रा में, गंगानगर के आबकारी थानों में भारी मात्रा में वास नष्ट भी किया गया है। आज मैं हनुमानगढ़ में हूँ। हनुमानगढ़ के गंगागढ़, देबू घाट और गंगा घाट में संयुक्त कार्रवाई की गई है। जिला आबकारी अधिकारी संजीव पटावरी ने बताया कि शुक्रवार को आबकारी निरोधक दल जोन बीकानेर के उपायुक्त के नेतृत्व में वृत्त क्षेत्र हनुमानगढ़ के गांव गंगागढ़, गंगा घाट, देबू घाट में दबिश देकर 65,000 लीटर लाहन, 12 कच्ची भट्टियां नष्ट की गई। करीब 52 लीटर हथकढ़ शराब बरामद कर एक एसआर अभियोग दर्ज किया गया है। पटावरी ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक 301 अभियोग दर्ज कर 9 बाइक जब्त की गई है। श्रीमान आबकारी आयुक्त के निर्देशानुसार पूरे राज्य में स्पेशल अभियान चलाया जा रहा है रेडगश्त का। इसके अंतर्गत अब तक जिले में जो है 14 अभियोग दर्ज किए जा चुके हैं और 6500 लीटर आज ही गंगा घाट, देबू घाट और यहाँ पे वास नष्ट की गई है। इसमें उपायुक्त महोदय बीकानेर से पधारे हुए हैं और पूरी टीम इसमें जो है लगी हुई है। जिले 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाए जा रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के तहत राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक की ओर से शुक्रवार को जंक्शन बस स्टैंड में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अतिथियों के रूप में विधायक गणेश राज बंसल, नगर परिषद सभापति सुमित रणवा ने शिरकत की। आरएमजीबी की ओर से नगर परिषद को 10 ट्रे गार्ड भी उपलब्ध करवाए गए। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के अधिकारियों से आग्रह किया कि वे शहर के एक मुख्य चौराहे को गोद लेकर उसे साफ सुथरा बनाने में सहयोग करें। इससे शहर में सौंदर्यीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मैं राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक को भी धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व हमारे मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा जी के तत्वाधान से जो ये स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है, उसमें आपने पहल करके और हमारे स्वच्छता सैनिकों को जो शोर टी शर्ट बांटकर मोटिवेशन किया है एवं 10 ट्री गार्ड देकर जो आपने पर्यावरण की ओर ध्यान देकर पर्यावरण को बढ़ावा दिया है, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और आपसे मैं यह विनम्र आग्रह करता हूँ कि आप इसी तरीके से शहर के कोई मुख्य चौराहे भी लेकर आप उस चौराहों को सुंदर बनाएं और आप अपने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक के वहाँ पर बोर्ड लगाकर डेवलप बाई राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक लिखें, ताकि आपके बैंक के प्रचार के साथ साथ शहर को सौंदर्यीकरण को बढ़ावा पहुंच सके। ग्रामीण बैंक की तरफ से अजय कसमा निवेदन करता हूं कि हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्वच्छता ही सेवा के नाम से एक पखवाड़ा स्टार्ट किया है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, जैसे कि पीछे बैनर लगा हुआ है। उसी क्रम में हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं मुकेश कुमार भारती जी हैं, उन्होंने ये कहा कि हर आदमी को उन्होंने शपथ दिलाई कि 100 घंटे का श्रमदान प्रदान करना है
और हर जगह कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह जहाँ पे जाके हमें इसको स्वच्छता को बढ़ावा देना है और स्वच्छता जो मित्र हैं, जो सफाई मित्र हैं, उनके लिए एक विशेष प्रोग्राम करने का आह्वान किया गया है। और उसके साथ में ही हम ये चाहते हैं कि मतलब एक मुहिम छिड़े और हम इस बस स्टैंड के उन्होंने एक आह्वान किया है कि एक चौराया हम आरएमजीबी के नाम से लें, तो हम ये आश्वासन दिलाते हैं कि हम ये अपने उच्च प्रबंधक को इसे अवगत कराएंगे और एक चौराया आरएमजीबी के नाम से लेके हम उसको स्वस्थ और सुंदर बनाएंगे। इसी क्रम में हमने 10 ट्री गार्ड भी दिए हैं जो पौधों के लिए पर्यावरण सुरक्षित होगा, पर्यावरण अच्छा होगा तो मन अच्छा होगा, मन अच्छा होगा तो आस पड़ोस की सफाई हम और अच्छा करेंगे। विधायक गणेशराज बंसल ने ग्राम पंचायत मोहन मगरिया में सेम के पानी की निकासी के लिए विधायकों से 82.44 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत करने की अनुशंसा की है। इस संबंध में विधायक की ओर से शुक्रवार को जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को पत्र लिखा गया। राशि जारी करने पर ग्राम पंचायत मोहन मगरिया के पूर्व सरपंच इंद्रजीत शर्मा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने शुक्रवार को विधायक आवास पर पहुंचकर विधायक का धन्यवाद ज्ञापित किया। उधर मोहन मगरिया के किसान शुक्रवार को कलेक्टर से भी मिले और विधायक की ओर से सेम समस्या निस्तारण के लिए जारी की गई राशि के कार्य जल्द शुरू करवाने की मांग की। ग्राम मोहन मगरिया के काश्तकार व सभी जिला कलेक्टर से मिले। आज विधायक श्री गणेश राज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने सेम समस्या के लिए हमारी ग्राम पंचायत को 83 लाख रुपए के लगभग जारी किए हैं। वो उसके जल्दी से जल्दी काम जारी करवाने के लिए हमने जिला कलेक्टर साहब से मिले हैं कि वहाँ आज भी सेम काश्तकारों की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। करीबन 5-5 फुट पानी खेतों में भरा हुआ है, अगली फसल 2-3 फसल होने की संभावना ही नहीं है। इसलिए आप कलेक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि इस काम को हम जल्दी पूरा करवाएंगे। क्षेत्र के मसीतावली हेड चौराहे पर अतिवृष्टि प्रभावित दर्जन भर गाँव के किसानों को फसल खराबे के मुआवजे व पानी निकासी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सरकार व प्रशासन की वादाखिलाफी के विरोध में बेमियादी धरना शुक्रवार को तीसरे दिन भी जारी रहा। दोपहर बाद 2 बजे किसानों ने सरकार व प्रशासन पर वादाखिलाफी का आरोप लगाते हुए 3 अक्टूबर को प्रस्तावित चक्का-जाम प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए पीले चावल बांटने का निर्णय लिया। किसान नेता मनीष बुर्डक ने बताया कि अगस्त माह में क्षेत्र में हुई अतिवृष्टि से प्रभावित दर्जनों गांव चकों में भरे पानी की निकासी का स्थायी समाधान करने व बर्बाद फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देने, मनरेगा मजदूरों को 200 दिन काम, 500 मजदूरी देने सहित विभिन्न मांगों को लेकर 9 सितंबर को मसीतावली हेड पर किसान मजदूर महापंचायत हुई थी। महापंचायत में जिला प्रशासन के साथ 25 सितंबर तक तमाम गांव चकों में निकासी का स्थायी समाधान करने व अन्य मांगों पर भी सहमति बनी थी, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने बर्बाद फसलों, क्षतिग्रस्त मकानों का मुआवजा देना तो दूर, पानी निकासी का भी कोई समाधान नहीं किया है, जिसके चलते आक्रोशित किसानों ने 3 अक्टूबर को मसीतावली हेड चौराहे पर चक्का जाम करने का निर्णय लिया है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रभावित गाँव में पीले चावल बांटकर निमंत्रण दिया जाएगा और विभिन्न किसान संगठनों के नेताओं को भी निमंत्रण भेजा गया है। हेड चौराहे पे जो किसानों का धरना लग रहा है, जो उसके अंदर किसानों जो हमारे हिंदू रीति रिवाज में पीला चावल की एक प्रथा होती है। हम किसी को बुलावा देते हैं, जो हिंदू रीति रिवाज में शादी में और किसी काम का बुलावा देने के लिए पीला चावल करते हैं। वो पीला चावल का प्रोग्राम आज किया है किसानों ने। जो पीछे 9 तारीख को प्रशासन ने किसानों के साथ जो समझौता किया, उस समझौते में जो वादा खिलाफी की है प्रशासन ने, हम इन 15 गांवों के किसानों की किसानी का जो ध्यान नहीं रखा, जो पीछे हमारा धरना उठाया, जो समझौता किया, वो समझौते की वादा खिलाफी की है। इसलिए किसानों ने, सब प्रतिनिधियों ने, सब भाइयों ने मिलकर फैसला किया है कि इन 15 गांवों के अलावा हर एक किसान संगठनों को हम ये पीला चावल देंगे। और 3 तारीख वीरवार को मसीतावली हेड पर जो चक्का जाम का कार्यक्रम किसानों ने रखा है, जो गूंगी बेरी सरकार और प्रशासन जाग सके, ये न समझे कि किसान कमजोर है और किसान अपनी आवाज खुद उठा सकता है। आज से ये कार्यक्रम रहेगा कि घर एक घर जाके इन 15 पंचायतों के अलावा पूरे किसान संगठनों के, पूरे हिंदुस्तान के हमारे जो बड़े बड़े लीडर्स हैं किसानों के, जो किसान संगठन है, हमारे जत्थेबंदियां चल रही है, उनको ये पीला चावल पहुंचा के आह्वान करेंगे कि मसीतावली हेड पर 3 तारीख गुरुवार को चक्का जाम का जो हमारा कार्यक्रम है, उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर हमारे इस कार्यक्रम को सफल। शहीद आजम भगत सिंह के 118वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में शुक्रवार को गांव मक्कासर में जन जागृति रैली निकाली गई।
रैली में ग्राम पंचायत सरपंच बलदेव सिंह के नेतृत्व में जनप्रतिनिधियों, गणमान्य नागरिकों व युवाओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर युवाओं से नशे से दूर रहकर शहीद भगत सिंह के जीवन से प्रेरणा लेकर उनके अधूरे कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। आज मक्कासर गांव का युवा जो है वो भगत सिंह को याद करते हुए हमारे गांव मक्कासर में आज जो भगत सिंह का मूर्ति स्थापित हुई है, उस पे उपलक्ष्य में आज मक्कासर गांव के अंदर शहीद आजम भगत सिंह का ये पहला जन्मदिन मनाया जा रहा है। और हमारे गांव का जो युवा है वो दिल से चाहता है कि आने वाले समय में पूरे गांव के अंदर मक्कासर पूरा गांव भगत सिंह को याद करे और हर साल हम ऐसे भगत सिंह का जन्मदिन मनाते रहे। आज शहीद आजम भगत सिंह का 118वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में हमारे गांव मक्कासर की तरफ से युवा साथियों ने, गांव के तमाम नागरिकों ने मिलकर आज भगत सिंह को याद करते हुए एक उसके जन्म के उपलक्ष्य में एक जन जागृति रैली निकाली गई है, जिससे कि युवाओं में जागृति पैदा हो, देश की भावना, देश प्रति देशभक्ति की भावना पैदा हो। शहीद आजम भगत सिंह की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को गांव धौलीपाल के महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय के खेल मैदान में स्थापित शहीद भगत सिंह की प्रतिमा का ग्रामीणों की उपस्थिति में अनावरण किया गया। अनावरण के बाद ग्रामीणों ने शहीद भगत सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर किसान नेता कुलविंदर ढिल्लों ने देश के लिए खुद को कुर्बान करने वाले शहीद भगत सिंह के नक्शे कदम पर चलने का आह्वान किया। बाजुए का दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।